अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑप्थेमोलॉजी लेक्चर एंट्रोपी ऑन के बारे में है। एंट्रोपी ऑन क्या चीज़ है? बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, आईलिड की एनाटमी अगर आपको रिव्यू करनी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अबाउट दिस टॉपिक। अगर आप उसको स्टडी कर लें तो आप बेहतर ओरिएंट हो जाएंगे टू गो थ्रू दिस लेक्चर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एंट्रोपी ऑन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आईलिड जो होती है, ख़ास तौर से जो नीचे वाली आईलिड है मोस्टली, वो अंदर की तरफ टर्न हुई होती है, जिसकी वजह से आई लैशेस जो होती हैं दे रब अगेंस्ट द सर्फेस ऑफ द आई। इस कांस्टेंट फ्रिक्शन की वजह से डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और इवन कॉर्नियल डैमेज हो सकता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। इसकी दो तरह की टाइप्स में हम एटियोलॉजी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी कंजेनिटल एंड इट कैन बी एक्वायर्ड। सो एटियोलॉजी इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सिनाइल या इन्वोल्यूशनल टाइप इज़ वन ऑफ द एक्वायर्ड टाइप्स। तो इसमें बेसिकली होता है कि एज रिलेटेड मसल वीकनिंग होती है ऑफ द आईलिड्स, जिसकी वजह से आईलिड्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ऑर्बिक्यूलारिस ओरिस ऑर्बिक्यूलारिस ऑक्यूलाई मसल जो होती है वो वीक हुई होती है। और ये बहुत कॉमन टाइप है, इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है इनफैक्ट, और ये ख़ास तौर से लोअर लिड में ज़्यादा आपको नज़र आता है एल्डरली लोगों में। इस तस्वीर में आप देखें तो अंदर की तरफ वो देखें आई लैशेज जो है वो ग्लोब को टच कर रही हैं। फिर आ जाता है सिकाट्रिशियल टाइप। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। ये कंजक्टाइवा की स्कारिंग की वजह से होता है, और वो स्कारिंग ऐसी होती है कि आईलिड जो होती है वो अंदर की तरफ टर्न हुई होती है। सो स्कारिंग कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। प्रीवियस इंजरी, सर्जरीज वगैरह उनकी वजह से हो सकता है, और यूजुअली ये अपर आईलिड को इन्वॉल्व करती है। इस केस में, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि अपर आईलिड जो होती है वो इस तरह से टर्न इन हुई हुई है। इसमें बेसिकली स्कारिंग पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा की हुई होती है, और लिड मार्जिन जो होती है वो टर्न होता है टुवर्ड्स द ग्लोब। There can be different reasons like trachoma, Steven-Johnson syndrome, ocular cicatricial pemphigoid, chemical injuries, trauma, lacerating injuries वगैरह। फिर आ जाता है essential blepharospasm, spastic टाइप की। उसमें बेसिकली मसल स्पैज्म होता है ऑर्बिक्यूलारिस ऑक्यूलाई का उन पेशेंट्स में जिनमें क्रॉनिकली कॉर्निया इरिटेट हो रहा होता है ड्यू टू सम कंडीशन। तो जब वो कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है तो ये स्पैज्म भी ठीक हो जाता है, लेकिन इन दिस केस ऑल्सो द आईलिड इज टर्न्ड इनवर्ड्स। फिर आते हैं मैकेनिकल टाइप के ऊपर। ये मैकेनिकल रीजन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्यूमर है वो इस तरह से पोजिशन है कि आपकी आईलिड अंदर की तरफ टर्न हो रही है, तो उसमें भी ये हो सकता है। कंजेनिटल टाइप में ये है कि डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है टार्सल प्लेट की, जिसकी वजह से आईलिड की पोजीशन ही इस तरह की बनी हुई है। क्लिनिकली पेशेंट आपके पास किस कंप्लेंट से आता है? पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टीयरिंग और आंखों की वाटरिंग और रेडनेस के साथ, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन के साथ, फोटोफोबिया के साथ आता है। और समटाइम्स उनकी विजन भी मुतासिर हुई होती है क्योंकि कॉर्निया डैमेज हो रहा होता है। कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकती है। साइंस इसके आपको नज़र आ जाएगा कि आईलिड जो है वो इनवर्ड टर्न हुई हुई है। सो इट इज़ अ स्पॉट डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट में ये है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, जिसमें इन्फेक्शंस, कॉर्नियल अल्सर्स और परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। इसको जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए और अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना चाहिए ताकि आँख को डैमेज ना हो। इसके नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस में आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट एलिविएट हो जाता है। आईलिड्स को वक्ती तौर पे आप टेप कर सकते हैं इन अ वे कि वो अपनी पोजीशन पे आ जाएँ। बोटॉक्स इंजेक्शंस भी कंसिडर किए जा सकते हैं कि वो इस तरह से मसल्स को स्पैस्टिक कर दें कि वो बाहर की तरफ रोल आउट हो जाएं। सो दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग बिफोर एंड आफ्टर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है, एमबीबीएस लेवल के ऊपर आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी सर्जरीज हैं और उनमें क्या होता है, उनकी क्या नाम है, बट जस्ट नो कि इसका अल्टीमेट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सर्जरी ही होती है। तो सर्जिकल सोल्यूशन जो है वो एंट्रोपियन के लिए है, और इसमें डिफरेंट वेज से आप उसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली यू टाइटन द आईलिड मसल, आप रिपोजिशन करते हो टिश्यूज़ को, और स्कार टिश्यू अगर है तो उसको रिमूव किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी लर्निंग आसान हुई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, comment down below, share my video and subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook for more videos and posts. Allah Hafiz.